नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 19वें सूत्र के बारे में। और 19वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब हम चित्त पर संयम करते हैं तब हमें दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। तो देखते हैं विभूतिपाद का 19वां सूत्र। विभूतिपाद का 19वां सूत्र है प्रत्ययस्य पर चित्त ज्ञानम। शब्दों का अर्थ समझते हैं, फिर पूरे सूत्र को एक साथ समझेंगे। सबसे पहला शब्द है इसमें प्रत्ययस्य। प्रत्यय का अर्थ होता है चित्त या ज्ञान। इसके और भी कई सारे अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका सटीक अर्थ है वह है चित्त। तो प्रत्ययस्य का अर्थ हो गया चित्त का। और इस सूत्र में भी उन्होंने संयम शब्द यूज नहीं किया है, लेकिन पूरे विभूतिपाद में जब विभूतियों की बात होती है तो हर जगह संयम के द्वारा ही विभूतियां मिल रही हैं। तो ये संयम जो है ये इसमें अपने आप छिपा हुआ है। तो यहाँ पर प्रत्यय का अर्थ होगा कि जब संयम कर लेते हैं चित्त का, जब चित्त का संयम करते हैं तब क्या होता है, पर का अर्थ होता है दूसरा, चित्त का अर्थ यहाँ पर चित्त ही है, और ज्ञानम ज्ञानम का अर्थ होता है कि ज्ञान हो जाता है। पूरे सूत्र को अब हम एक साथ देखें तो इसका अर्थ होगा कि चित्त का संयम करने पर दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने ये नहीं स्पष्ट किया कि जब हम चित्त का संयम बता रहे हैं तब अपने चित्त की बात हो रही है या किसी और के चित्त की बात हो रही है। तो इस सूत्र से ये नहीं पता चल रहा है कि अपने चित्त का संयम करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है या फिर दूसरे के चित्त का संयम करने से उसके चित्त का ज्ञान हो जाता है। ज्यादातर भाष्यकारों ने यहाँ पर यह कहा है कि दूसरे के चित्त का संयम करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। लेकिन कुछ भाष्यकारों का यह भी मानना है कि अपने चित्त की बात कर रहे हैं कि जब हम अपने चित्त का संयम करते हैं, अपने चित्त पर संयम करते हैं, तब हमें दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। बातें दोनों की ही सही हैं, क्योंकि सबसे पहले हम अपने चित्त पर ध्यान करेंगे, अपने चित्त पर संयम करेंगे, जिससे हमें अपने बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो। और जब हम इस तरह से सिद्धस्थ हो जाएंगे, जब हम ऐसी योग अवस्था में पहुंच जाएंगे कि अपने चित्त के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, अपने बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके पिछले सूत्र में उन्होंने कहा कि संस्कारों पर संयम करने से हमें पिछले सारे जन्मों के बारे में पता चल जाता है। और उसके बाद वो कहते हैं कि जब चित्त पर संयम करेंगे तब क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमें अपने चित्त पर संयम करना है। जब हमें अपने चित्त पर संयम होगा तब हम अपने बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और जब ऐसी अवस्थाओं में पहुंचेंगे, जब योग की ऐसी उत्कृष्ट अवस्था होगी हमारी, जब ऐसी कुशलता मिल जाएगी, तब क्या होगा उस समय कि अगर हम दूसरे के चित्त का ध्यान करेंगे तब हमें उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रत्यय से पर चित्त ज्ञानम है, इसका अर्थ यही है कि सबसे पहले हम अपने चित्त पर ही ध्यान करेंगे, जिससे हमें अपने बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, अपने बारे में जान सके। फिर जब ऐसी अवस्था में हम आ जाते हैं, उस अवस्था में अगर हम दूसरे के चित्त का ध्यान करेंगे, दूसरे के चित्त पर संयम करेंगे, तो हम तुरंत उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। एक पौराणिक कथाओं में इसी संदर्भ में एक कहानी है कि एक बार भगवान कृष्ण ने एक यज्ञ करवाया और उसमें उन्होंने सभी राजाओं को, संत सन्यासियों को, सबको बुलाया। तो दूर दूर से साधु सन्यासी आए हुए थे। कृष्ण के पुत्रों को लगा कि चलो साधुओं के साथ थोड़ा मजाक करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कृष्ण का पुत्र सांब था, उसको एक स्त्री का भेष बनवाया, उसके पेट में कपड़ा बांधा और वो ऐसा दिखे कि वो गर्भवती है। और वो एक सन्यासी के पास जाते, पूछते कि महाराज बताइए कि इसके पेट में लड़का है या लड़की है। तो जो संत महात्मा थे जिनको नहीं पता था, वो कह देते कि आप आगे चले जाइए, हमसे ज्यादा सिद्ध योगी आगे बैठे हुए हैं, वो आपको सटीक जानकारी दे देंगे। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए फाइनली वो दुर्वासा जी के पास पहुंचे। और कथाओं के अनुसार दुर्वासा एक ऐसे महात्मा हैं जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। उन्होंने योग बल से अपना ध्यान किया, सांब के चित्त पर अपना ध्यान किया और देखा कि ये केवल संतों के साथ मजाक किया जा रहा है। उन्होंने गुस्से में कहा कि ना तो इसमें लड़की है और ना ही इसमें लड़का है, इसमें तुम्हारे परिवार का काल है। कहते हैं कि जब वो कपड़ा हटाया गया तो उसमें से एक मूसल निकला
और उस मूसल को खत्म करने के लिए ये लोग समुद्र के किनारे गए, जहां पर घिस को उसको खत्म किया। फिर वहां से एक नोकदार घास निकली और धीरे धीरे परिवारों में लड़ाई हुई और वहीं से इनके परिवार का विनाश होना शुरू हो गया। कहानी पर नहीं जाते हैं इसके आगे कैसे क्या हुआ, बट यहाँ पर जो बात है वो ये है कि जब दूसरे के चित्त पर उन्होंने फोकस किया, दूसरे के चित्त पर उन्होंने जैसे ही ध्यान लगाया, तो क्या चल रहा है वहां पर, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, इन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। तो यहाँ महर्षि पतंजलि वही बात बताना चाह रहे हैं कि जब अपने चित्त पर संयम करने के बाद हम श्रेष्ठता हासिल करेंगे, अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, और जब ऐसी अवस्था में दूसरे के चित्त पर हम ध्यान करेंगे, धारणा करेंगे, समाधि करेंगे, तब हमें दूसरे के चित्त के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी। इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने में आप सहयोग करें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।